So hello students, today we start our new topic, that is algebraic expressions and algebraic expressions, chapter number 12. Clear? So we come across these simple expression in our earlier classes. इस 6th class में आपने simple expressions पढ़ी है, x plus 3, y minus 5, like this. Clear? So these are also expressions. X here. Now this class we learn more algebraic expressions like x square, 2y square, 3x minus 5 and more. So that means algebraic expression क्या होती है? Is a combination of variables and numbers, constants. Clear? Variables क्या होते हैं? जो हमारे ये English alphabets होते हैं, x, y, a, b, c, like कुछ भी है. So these are variables. क्या बोलते हैं इनको? Variables. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? देयर वैल्यूज वेरी, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, नॉट फिक्स वैल्यू. क्लियर? कि जैसे जैसे हम अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ हो रहा होगा. 2 पुट करें, इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ हो रहेगा. क्लियर? सो दीज आर वेरिएबल्स. कांस्टेंट्स मींस ये जो हमारे कांस्टेंट्स -5, ठीक है, ये जो हम लगाए, दीज आर कांस्टेंट्स which have fixed value. Constant 5 है, 5 की वैल्यू कुछ और तो नहीं होएगी, 5 ही रहेगा. क्लियर? सो expression is a combination of variables and constants. Constant means numbers. और ये variables और constant जो है ये कैसे आपस में मिक्स होते हैं? by using operations. इनको हम कैसे अटैच किया जाता है? ऑपरेशन से. ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे मैथ्स में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. क्लियर? बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. क्लियर? सो लाइक ये हमारे पास 2 है और ये एक y स्क्वायर है. इन दोनों को हम कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे? दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर. ये हमारी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो मींस these algebraic expression is the combination of terms. मीन ये जो हमारी expressions बनती हैं, इनमें क्या होते हैं? terms होती हैं. these are made up of terms. ठीक है? और terms के आगे क्या होते हैं? factors. कि ये जो है, जैसे हमारा 2y square, 3x square minus 5, ये हमारी क्या है? algebraic expression है. इसमें कौन कौन सी 2 टर्म्स आ रही है? मींस क्या क्या चीजें आ रही है? एक 3x स्क्वायर आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 5. क्लियर? 2 टर्म्स आ रही है -5. फिर उनके आगे फैक्टर है कि 3x स्क्वायर किसका कॉम्बिनेशन? 3x स्क्वायर कैसे बना? इसके क्या फैक्टर है? 3x स्क्वायर कैसे बना है? 3 × x. x को 2 बार मल्टीप्लाई करा तभी 3x स्क्वायर बना. सो इन दिस वे वी कहते हैं, हमने जो है उसको डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशंस को, जो हमने टर्म्स देन इट्स फैक्टर्स, उसमें हम एक्सप्रेस करेंगे. क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास इसका हम एक छोटा सा फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं. लाइक यू हैव वन एक्सप्रेशन, हम कोई भी एक एक्सप्रेशन लेते हैं, लाइक 3x स्क्वायर -5. दिस इज, ये क्या है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज एक्सप्रेशन. अब ये किससे मिलके बना है? इसमें कितनी टर्म्स है? कौन कौन सी टर्म्स है इसमें? इट हैज 2 टर्म्स. कौन कौन सी है? एक 3x स्क्वायर है और एक क्या है? -5. दीज आर टर्म्स. ये क्या होगी? इसकी टर्म्स होगी. अब 3x स्क्वायर किससे मिलकर बना है? इसके फैक्टर्स क्या हैं? किसका कॉम्बिनेशन है ये? 3 × x 2 टाइम है ना, x स्क्वायर का मींस x 2 टाइम. क्लियर? अब -5 भी कैसे आया? -1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर -1 मल्टीप्लाई 5. सो ये क्या है? हमारे फैक्टर्स. क्लियर दिस थिंग. उसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट्स? लाइक यू हैव 3x स्क्वायर,
कोई भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल को छोड़ के अगर उसका हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इसके 3x स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ क्या लगा हुआ है 3, सो दिस इज इट्स कोफिशिएंट. 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x square. मान लो you have 3xy. Here this another example. What is the coefficient of y? Y का coefficient क्या है 7x. वैसे हम coefficient जो है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेती है, बट इफ यू आस्क टू राइट द coefficient of y, y का coefficient देखो तो y को छोड़ के बाकी जो टर्म रहेगी, y को छोड़ के बाकी टर्म क्या रहेगी 7x. So that is 7x is the coefficient of y. Clear? Next, अगर वो कहते हैं कि x का कोफिशिएंट लिखो तो उसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7y, और अगर xy का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो क्या होगा 7. क्लियर? अब ये हो गया हमारा कोफिशिएंट. नेक्स्ट क्या आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. अब जब हम एक्सप्रेशन, हमारे पास अलग अलग एक्सप्रेशन है, लाइक यू हैव 3x minus 5, 4y square, 3x square, 6x square मान लो 6x square, 2xy, 2y square plus 4. So these are different expressions. Clear? अब इनमें से लाइक एक्सप्रेशंस कौन सी है? लाइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? In which variable have same power, same variable और उनकी पावर्स भी क्या हो सेम हो. लाइक दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वेरिएबल? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर, नॉट ओनली x स्क्वायर. अगर हमें इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं. सेम टर्म्स मींस लाइक टर्म्स. Like terms means which have same variable, same power. Same variable, same power. Like you have 3x square minus 5. इसके अब like term क्या है? इसकी like term क्या है? ये क्या है 4y square. ये क्या है 6x square. तो ये यहाँ पे भी x square है, इसमें भी कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है x square ही हो रहा है. बाकी उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस 1 हो या ना हो कोई फर्क पड़ता, but variable should be same, their exponent should be same. Clear? So 3x square minus 5 और 6x square ये क्या है like terms. Clear? उसके बाद ये क्या है xy. इसमें x तो है but क्या है 1 पावर है. ठीक है, सिम 1 टाइम है बट हमें क्या चाहिए 2 टाइम चाहिए, उसके साथ another variable नहीं चाहिए. So this is not like terms. और 2y square plus 4 इसमें भी कौन सा वेरिएबल है y स्क्वायर, तो ये भी इसके लाइक टर्म नहीं है. तो इसमें लाइक पेयर क्या है ये दोनों है. अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो इनमें प्लस का साइन लगा के हम वो आगे हम सीखेंगे कैसे ऐड करते हैं. तो अभी पहले हम सिर्फ लाइक का और अनलाइक की बात करते हैं. क्लियर? अब उसके बाद 4y स्क्वायर और 2y स्क्वायर प्लस 4 ये भी क्या है लाइक टर्म्स है. इसमें भी क्या है y स्क्वायर सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स. और ये हमारा जो है अलग से है 2xy, ये किसी के साथ, ये बाकी ये आपस में अनलाइक हैं. ठीक है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर ये आपस में अनलाइक है, लेकिन ये क्या है लाइक पेयर. अब इसमें 2xy है कोई और, तो दिस इज सिंगल, ये अलग से पेयर है, ये अलग इसके साथ की टर्म नहीं है. Clear? So these are like and unlike terms. Clear? Yes. So coefficient clear? Coefficient क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे पूछती हूँ what is the coefficient of x square? 3. What is the coefficient of, और इसमें coefficient of x square 6. Here y square coefficient 2. Here y square coefficient 4. Clear? Like and like terms clear? Yes. अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. क्लासिफाई की हम हमारे पास एक टर्म है उसको क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स हो
उसको क्या बोलते हैं? ठीक है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? When you have any expression, जो algebraic expression हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्लियर? एनी algebraic expression जो हमने लिखी है, variables and numerical values, combination of variable and numerical values, there it is also polynomial. Now here are some expressions. And clear? Here are some expressions. अब इन expressions को सभी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट दे जैसे ट्रायंगल्स, थ्री साइडेड पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल्स होते हैं, बट दे हैव स्पेशल नेम आल्सो। ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम, these are all are polynomials, but if you have one term, classification of polynomials according to their terms, terms के according, if you have one term अगर एक्सप्रेशन में है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। if you have two terms in expression, that is binomial. if you have three terms, trinomial. Clear? So now it has how many terms? Two. So this is binomial. It has how many terms? One term. So this is monomial. And if any expression have more than three terms, means 4 or 5, so we can say that these are polynomials. Clear? तो इनको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं जब वो स्पेशल नहीं होती, 2 या 3 या 1 टर्म नहीं होती, सो वी कॉल इट पॉलिनोमियल्स। क्लियर दिस थिंग?